एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज प्रायिकता का लास्ट पार्ट होगा। आज इससे पहले के पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आज इसका जो पार्ट का नाम हमने देखा है वो उनका कंक्लूजन, मतलब आज जो है इसमें पूरा बिल्कुल लास्ट में पहले उसके बात कर लेते हैं कि प्रायिकता वगैरह क्या होती है, क्योंकि पहले तो हम आपको काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो आज शॉर्टकट में एक बार थोड़ा पुराना रिवीजन कर लेते हैं और इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रायिकता से ही कि प्रायिकता क्या होती है। ज़्यादा बात वगैरह नहीं करेंगे इस वीडियो में बहुत किसी चीज़ को लेके कि बहुत डिटेल में जाएं। तो समझते हैं पहले प्रायिकता कि प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, प्रायिकता या इसका दूसरा नाम क्या था, इसको संभावना भी कहते हैं। संभावना, ठीक है, संभावना बोलते हैं। इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी बोला जाता है या प्रोबेबिलिटी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी आप जैसे पासा फेंका है आपने या कोई सिक्का फेंका है, मतलब टॉस किया है या ताश खेल रहे हैं, तो आप मतलब कैसे क्या बता सकते हैं कि कौन सा रिजल्ट आपको कब मिल सकता है। तो ये सब आप जो है डायरेक्टली बताने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, प्रायिकता का यूज करते हैं। मतलब प्रेडिक्ट करते हैं, यानी कि अनुमान लगाते हैं, अनुमान या संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसको गणित के रूप में हम क्या कह सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, नॉर्मली इसको संभावना भी कह देते हैं। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि एक ताश की गड्डी में आपसे कहेंगे इक्का कितनी बार आ सकता है, ठीक है, तो इक्का आप बता देंगे कि 4 बार लगभग आ सकता है, मतलब 4 बार ही आ सकता है। तो वो जो आपने एक अनुमान बता दिया है वही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, अब वो किस प्रकार से निकालते हैं, क्या होता है, वो आप इसमें देखेंगे। अब तो एक प्रायिकता की बात हो गई। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार की चीजें होती हैं। क्या होती हैं, एक होती है आपकी कुल घटनाएं। कुल घटनाएं, कुल घटनाएं किस पर डिपेंड करती हैं, जो भी आपने मतलब जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, कोई किसी भी तरह का कोई प्रयोग कर रहे हैं, मतलब सिक्का उछाल रहे हैं या क्या कहते हैं लूडो को जो गोटी होती है, गोटा या क्या बोलते हैं आप, पासा बोलते हैं, ठीक है, डाइस बोलते हैं उसको। तो वो डाइस फेंक रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, एक ताश की गड्डी में जो पत्ते वगैरह यूज कर रहे हैं, जिनका मतलब कह सकते हैं कि कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें जितनी भी चीज़ें आप टोटल ले लेते हैं या उसमें ली गई चीज़ की जितनी भी सतह होती हैं, जितने भी फेज होते हैं, वो सब किस में आते हैं, वो आते हैं कुल घटनाओं में। ठीक है, तो वो क्या होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NS से। किससे, NS का मतलब नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको सिंपल में हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिदर्श, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। इतने नाम हैं इसके। ठीक है, NS लिखते हैं, जब फॉर्मूला हम लगाते हैं तो उसको NS की तरह लिखते हैं, मतलब NS की फॉर्म में। फिर इसके बाद आता है इसमें कुल घटनाएं हो गई, या कुल घटनाओं को हम कुल संभव घटनाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल संभव घटनाएं। पहला नाम इसका हो गया कुल संभव घटनाएं, शॉर्टकट में इसको NS लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में सैंपल स्पेस बोलते हैं, और हिंदी में इसका जो शुद्धतम नाम है वो है प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, और इसके बाद आता है अनुकूलतम घटनाएं। ठीक है, अनुकूलतम घटनाएं, जो प्रयोग क्या होते हैं, ये सब मैं आपको पहले के वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। प्रयोग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको डिटेल में ये सब चीज़ पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग से प्रायिकता की जितनी वीडियो आप देख सकते हैं। तो अनुकूलतम घटनाएं, इनको हम NE से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नंबर ऑफ इवेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनुकूलतम घटनाएं क्या होती हैं, जिनकी हमको प्रायिकता निकालनी होती है। किसी भी प्रैक्टिकल में जिसकी आपसे प्रायिकता पूछी जाती है वही क्या कहलाता है, अनुकूलतम घटनाएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक सिक्का उछालने पर हेड या पूंछ, या मतलब जो है जो भी आपसे पूछा जाए, हेड, सिर, ठीक है, या जो भी आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अनुकूलतम घटना हो जाएगी। अब आते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता इसको हम PE से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, PE से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसका मतलब होगा, PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसका फॉर्मूला होता है NE/NS। ठीक है, अनुकूलतम घटनाएं बटे कुल घटनाएं, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं लिमिट की। ठीक है, लिमिट की, तो इसकी जो प्रायिकता की लिमिट होती है, यानी कि सीमा होती है प्रायिकता की, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे। तो इसकी जो सीमा होती है 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में होती है, यानी कि प्रायिकता की अगर जो टेबल वाली क्वेश्चन होते हैं उनमें आप अगर लगा के देखेंगे तो उनकी वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 के बीच में ही वेरीफाई करेगी आके।
क्लियर, ये हो गई प्रायिकता की लिमिट। अब आते हैं कि किसी प्रयोग में घटना घटने की प्रायिकता और घटना ना घटने की प्रायिकता। जैसे अगर आपसे कह दें कि एक पासा उछालने पर 3 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी और 3 अंक ना आने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों केस क्या होंगे, एक आने का एक ना आने का। तो जो आने वाली प्रायिकता होती है हम उसको लिखते हैं पीई से, किससे लिखते हैं, पीई से, ठीक है। और जो ना आने वाली होती है उसको पीई बार से लिखते हैं या पीई डैश से लिख देते हैं, ठीक है। ये पीई बार या पीई डैश का प्रयोग कर लेते हैं। तो किसी प्रयोग में प्रायिकता के होने की और ना होने की, ठीक है, किसी घटना के होने की और ना होने की जो प्रायिकता होती है उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कभी कभी आ जाता है कि एक प्रयोग में घटना घटित होने की प्रायिकता 1/3 है, तो घटना ना घटित होने की प्रायिकता आप बताएं, ठीक है। होने की पता है, ना होने की निकालनी, तो क्या करेंगे, सीधे आप 1 में से घटा देंगे, क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर घटना घटित होने की ये प्रायिकता यानी कि पी की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, तो अगर हमें ना घटने की यानी कि पी इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, सीधे 1 में से आप घटा दो, ठीक है। 1 में से घटा देंगे, लासा ले लेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 - 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 2/3। तो घटना ना घटने की प्रायिकता जो कि 2/3 हो जाएगी। ये आपका बिल्कुल शॉर्ट का पूरा ब्रीफ हो गया जो इस इंट्रोडक्शन में है। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे सिक्का, पासा और ताश, इसका शॉर्ट में ज्ञान देख लेते हैं। बाकी आपको आप बहुत डिटेल्ड में पढ़ने का मतलब मन कर रहा है आपका, लग रहा है कि यहाँ बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप स्टार्ट के वीडियो देख लें, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में मैं इसलिए क्योंकि इस वीडियो में कंक्लूजन मतलब मैंने सोचा थोड़ा पीछे का रिवाइज करवा दे, बाकी क्वेश्चन करवा के तब वीडियो एंड करेंगे। शॉर्ट में इन तीनों का थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। तो देखिए मैंने अलग अलग पार्ट्स में ये करा रखे हैं पहले, और सभी का जो है इंट्रोडक्शन अच्छे से कराया था, काफ़ी कोशिश की थी अपनी तरफ से, और साथ ही साथ इनके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में जो है क्वेश्चन वगैरह भी करवाए थे। तो फिलहाल अभी हम देख लेते हैं। तो देखिए एक सिक्के में पहले हम एक की बात करेंगे केवल, ठीक है, केवल एक की। तो एक सिक्के में कितने फेज क्या होता है, हेड और टेल ही तो होता है, यानी कि 2 फेज हो गए। तो इनका जो पहले वाले में, ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 2 तल होते हैं। तो ये 2 जो है इसमें कितने होंगे, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, यानी कि 6 होते हैं, ठीक है। ताश में एक गड्डी में कितने होते हैं, 52 होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं। तो ये जो है इसका जो पहले नंबर पे हमने लिखा है, इसको हम 1 नंबर ना इसको लिखेंगे NS, मतलब एक के लिए, ठीक है। अगर केवल एक होगा तब, ठीक है, एक पर ऐसे लिख लो, एक जो होगा एक सिक्के के लिए जो NS की वैल्यू होगी वो 2 होगी, क्योंकि हेड टेल 2 ही होते हैं। अगर पासे की बात करेंगे तो एक पासे के लिए NS कितना होगा, 6। एक ताश की गड्डी का कितना होगा, 52 होगा। और इसमें ताश में ना ये 52 तक ही आता है क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। इसमें आप पूछ ले जाते हैं, कभी पासे में 2 तक 3 तक का आ जाता है, सिक्के में 3 तक का भी सवाल आ जाता है। तो इसमें जैसे अगर एक होगा, एक सिक्का रहेगा, तो अगर हम इनकी संख्या बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, इन्हीं का मल्टीपल करते जाते हैं। जैसे अगर हमें 2 सिक्के लेने हो, कितने, अगर 2 सिक्के की बात करें हम, तब जो NS हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 सिक्के का लिए NS कितना हो जाएगा, इसी का उनसे मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं, कितना, जितना संख्या है मतलब जितनी फेज है उसकी की गुणा करते जाएंगे। ऐसे इसके कितना हो जाएगा, 6 × 6 हो जाएगा, और इसका 52 × 52 हो जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। मतलब गुणा करते चले जाना है। या कह सकते हैं अगर इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना है तो आप इसके जो NS के लिए जो फॉर्मूला हो सकता है वो क्या होगा, इसका होगा 2 की पावर n, इसका होगा NS का फॉर्मूला 6 की पावर n, और इसका NS का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 52, ठीक है, 52 की पावर n। क्लियर हो गया। ये n यहाँ पर क्या है, n संख्या है, मतलब ये बता रहा है n मतलब कि कितने हैं, मतलब कितने सिक्के हैं, कितने पासे हैं, और कितने ताशी गड्डी हैं पूरी, ठीक है। गड्डी मतलब पूरा एक आप जो भी बोलते हो, फिलहाल हिंदी में तो वो गड्डी वगैरह बोलते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो कार्ड्स अब हम देखिए, अब इसमें बता दें, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें है थोड़ा सा डिटेल में, ये ताश के बारे में पहले ही बताया था, अब फिर से देख लीजिए आप। अब जिनने पहले वाला पार्ट नहीं देखा उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो 52 पत्ते होते हैं और 4 सेट होते हैं, 4 सेट होते हैं मात्र, कितने होते हैं, 4 सेट। चारों सेट जो होते हैं, एक होता है हुकुम का, फिर आता है चिड़ी का, और फिर आता है पान का,
फिर आता है ईंट का। इन दो जो हुकुम और चिड़ी होता है ये दोनों जो है काले कलर के होते हैं। पान और ईंट ये होता है रेड कलर का, ठीक है। तो दो सेट काले होते हैं, दो सेट होते हैं लाल रंग के होते हैं। इसमें आते हैं फेस कार्ड जो है टोटल 3 होते हैं हर सेट में, ठीक है। देखो इसमें जो होता है 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके और 13 पत्ते इसके। अब इन 13 में से जो पहले नंबर का पत्ता होता है वो होता है इक्का। क्या होता है? इक्का पहले नंबर पे। फिर 2 से लेके 10 नंबर तक के पत्ते होते हैं अंक वाले, ठीक है, सभी सेट के लिए। ये सभी के सेट के लिए बता रहा हूँ। एक इक्का वाला पहले नंबर का इक्का हो गया। इसके बाद 2 से लेकर, इसे दुग्गी बोलते हैं, 2 से 10 तक का क्या हो जाएगा? नंबर वाले पत्ता। फिर आता है 11, 12 और 13, ये तो बचे। तो फिर आता है बादशाह, बेगम और गुलाम, जिसे गुल्ला भी कहते हैं, ठीक है। तो वो आपके आ जाते हैं 12, जो 11 नंबर पे हो जाएगा वो हो जाएगा बादशाह, जिसे किंग बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगी 12 नंबर पे बेगम और 13 नंबर पे आ जाएगा गुलाम, ठीक है। या ऐसे गुल्ला भी बोलते हैं, गुल्ला बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इतना आपका जो शॉर्टकट में। अब इसमें देखो ये जो 3 पत्ते ये वाले होते हैं, हर सेट में होते हैं 3 पत्ते। बादशाह, बेगम और गुलाम, ये तीनों कौन से होते हैं? फेस कार्ड, यानी कि चित्र वाले पत्ते होते हैं, ठीक है। ये इक्का चित्र वाला पत्ता नहीं होता है, ये ध्यान रखना, बस यहीं पे गड़बड़ होता है थोड़ा सा। तो इक्का जो है वो चित्र वाला पत्ता नहीं होता है। हर सेट में 3-3 पत्ते हो गए चित्र वाले। तो टोटल कितने हो जाएंगे? सभी सेट में कितने हो जाएंगे? 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, कितने हो गए? 12 पत्ते हो गए। तो 12 पत्ते होते हैं फेस कार्ड, ठीक है। तो ये इसका शॉर्टकट ब्रीफ हो गया, बस इतना। इसके बाद अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन आगे। तो अब इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन है, पांचों का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि एक लीप वर्ष में यादृच्छा को एक यादृच्छा मतलब रैंडमली, ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार चुन लिया कोई सा लीप वर्ष, ऐसा कोई नहीं जरूरी है, कोई डेट लिखी हुई नहीं है यहाँ पर कि किस सन का है। तो एक लीप वर्ष हमने चुना है, उसमें लिखा है तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए किसी भी साल में, एक साल कोई होता है उसमें होते हैं 52 सप्ताह, ठीक है, 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं। कितने? 52 पूर्ण सप्ताह और 1 दिन होता है। कितने? 52 पूर्ण सप्ताह और 1 दिन होता है। कब? ठीक है, जब 365 दिन होते हैं, मतलब लीप ईयर नहीं होता है। जब लीप ईयर होता है तो उसमें 366 दिन होते हैं। 52 तो पूर्ण सप्ताह हो गए, 52 कितने? पूर्ण सप्ताह और 2 दिन बचते हैं इसमें, ठीक है। जब लीप ईयर होता है तब ऐसी कंडीशन आती है कि 66 दिन, मतलब 366 दिन होते हैं, उसमें 52 होते हैं पूर्ण, ठीक है, 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 52 सप्ताह का मतलब ये है कि जितने भी दिन हैं वो 52 होंगे, ठीक है, संडे हो चाहे मंडे हो, ठीक है, जितने भी दिन हैं। तो 52 सप्ताह का मतलब यहाँ पे 52 रविवार हैं, ठीक है, 52 रविवार हैं। लेकिन अब वो कह रहा है कि ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं इसमें भी एक कोई रविवार होना चाहिए। 2 दिनों में एक रविवार यानी कि एक संडे होना चाहिए इन 2 दिनों में, ठीक है। 52 सप्ताह का मतलब हो गया 52 रविवार कंप्लीट हो गए। लेकिन ये 2 दिन जो बच रहे हैं इन 2 दिनों में रविवार हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास कुल कितनी कंडीशन? 7 कंडीशन बनती है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपके पास कुल 7 स्थितियां बनेंगी, ठीक है। पहला दिन देखते हैं, देखो ये पहला दिन हो जाएगा, ये दूसरा दिन हो जाएगा, ठीक है। पहले दिन अगर मान लो क्या कहते हैं रविवार से स्टार्ट अगर कर लो, ठीक है, तो रविवार, और दूसरा हो सकता है सोमवार, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सोमवार हो जाएगा फिर मंगल हो जाएगा, ठीक है। एक दिन सोमवार एक दिन मंगल हो सकता है, फिर एक दिन मंगल हो सकता है और एक बार बुध हो सकता है, और एक बार बुध हो जाएगा और एक बार गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। एक बार गुरुवार हो जाएगा और एक बार शुक्रवार हो जाएगा। एक बार शुक्रवार हो सकता है, ठीक है, और एक बार शनिवार हो जाएगा। एक बार शनिवार हो जाएगा और एक बार रविवार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कुल कितनी कंडीशन में रविवार आ रहा है। एक तो एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, 2 बार रविवार आ रहा है। तो टोटल जो कितनी कंडीशन है यहाँ पे, वैसे तो कितनी बन रही? 7 स्थितियां हमारी बनी है, ठीक है, 7 स्थितियां बन गई हैं। यानी कि जो NS की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? हमें अब इससे मतलब हमें इन 2 से मतलब ये तो कंप्लीट हो चुका है उसका। अब जो 53 बार होगा उसके लिए जो हमारा NS है वो हो जाएगा 7।
और एन ई यानी अनुकूलतम घटनाएं कौन कौन सी में रविवार आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें 2 में आ रहा है, तो यहाँ पे एन ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, P बराबर एन ई अपॉन एन एस, ये तो होता है फॉर्मूला। एन ई की वैल्यू 2 है, एन एस की कितनी 7, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/7। ये इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद यहाँ से अगर केवल एक ही, अगर इसकी बात करते कि जैसे जो लीप ईयर नहीं है तब क्या होता, तब एक दिन बचता, केवल कौन सा, ये सिर्फ एक दिन बचता, तब हमारे पास एक कंडीशन बचती केवल, कौन सी, ये वाली हटा देते इधर साइड की, ये जो वाली है जो सेकंड वाली, इनको हम हटा देते, केवल यही चलती, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, मतलब 7 दिन लिख देते, ठीक है, ये वाली नहीं चलती। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर अभाज्य अवयव चुनने की प्रायिकता क्या होगी। अवयव मतलब संख्या, ठीक है। तो एक पासा जब फेंका जाता है, पासा, ठीक है, तो जो कुल घटनाएं होंगी, यानी कि पासा फेंकेंगे तो कुल घटनाएं हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 से 6 तक। अब इसमें से आभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, देखो आभाज्य संख्याएं 1 हो सकती है, सॉरी 1 नहीं, 1 ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, 1 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 5 हो जाएगी, ये 3 संख्याएं हो जाएंगी अभाज्य, ठीक है। 1 ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, तो 1 2 3 और 5 ये क्या हो जाएंगी अभाज्य, ठीक है। अभाज्य अवयव, अभाज्य अवयव की बात करेंगे तो हो जाएंगे 2 3 और 5, यानी कि कितने संख्याएं, कितनी है टोटल, तो टोटल जो कितनी होंगे, एक पासा फेंकने पर मैंने बताया था एन एस कितना होता है 6 होता है, तो इसमें एन एस की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 6, लेकिन उसमें से कितनी हमने चुनी है 3 चुनी है, तो एन ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ई की वैल्यू हो जाएगी 3। प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगा P इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, यानी कि 3/6, कैंसिल कर लेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 1/2। तो अभाज्य अवयव चुनने की जो प्रायिकता होती है वो होती है 1/2। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, 2 पासे एक साथ फेंकने पर उनमें आई संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। 10 होने की प्रायिकता मतलब दोनों 2 पासे फेंके गए हैं और उन पर जो संख्याएं हैं उनका टोटल जो है वो 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, पहले में जो आया दूसरे में जो आया उनको जोड़कर 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए पहले तो 2 पासे हैं, तो 2 पासे के लिए क्या हो जाएगा, 2 पासे के लिए पहले लिखेंगे एनएस, 2 पासे के लिए एनएस की वैल्यू मतलब टोटल घटनाएं कितनी संभव हो सकती हैं, तो हो जाएंगी 6 गुणा 6 यानी कि 36, तो एनएस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब आते हैं, कह रहे संख्याओं का योग 10 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए दोनों पे, यानी कि तो यहाँ पे लिखेंगे घटनाएं, ठीक है। घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं जिनमें 10 से ज्यादा टोटल नहीं हो सकता। एक तो यही हो सकती है कि पहले में 5 हो दूसरे में भी 5 हो जाए, ठीक है, इसमें भी 5 हो, पहले वाले मतलब पासे में, एक पासे में 5 दूसरे में भी 5 आ जाए। दूसरी कंडीशन यही हो सकती है कि एक में कितना आ जाए 4 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, क्योंकि 6 से ज़्यादा अंक आएगा नहीं पासे में, ये भी ध्यान रखना। कहीं कुछ लोग कहेंगे 8 और 2 कर देंगे, 8 2 कैसे कर दोगे, 6 से ज़्यादा अंक ही नहीं होता उसमें, ठीक है। तो 4 और 6 हो सकता है, 4 6 10, एक कंडीशन हो सकती है 6 और 4 हो सकती है, ठीक है। 3 ही घटनाएं संभव है, इसके अलावा घटना और कोई संभव नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि इसमें 6 से बड़ा अंक ले नहीं सकते और 6 से कम में बनेगा नहीं और कोई, ठीक है। तो इतनी हो सकती है। तो यहाँ पर जो एन ई हो जाएगा, ठीक है, ये तो ई घटनाएं मतलब होता है ई, ठीक है, इवेंट। तो यहाँ पर जो इवेंट नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 3। एन एस कितना है, प्रायिकता निकाल देंगे, पी फॉर्मूला लगा देंगे एन ई अपॉन एन एस, ठीक है। तो एन ई की वैल्यू हो जाएगी 3, एन एस की वैल्यू हो जाएगी 36, काट देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना हो जाएगा 1/12। तो 2 पासे में जो 10 से योग मतलब है 10 होने की प्रायिकता की कुल घटनाएं 3 होती हैं और प्रायिकता इसकी हो जाएगी 1/12, ये इसका आंसर है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, हैवी नहीं है ज्यादा। 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, उसके बादशाह होने की संभावना क्या होगी। ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको देखेंगे। तो देखो इसका एनएस कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 52। अब कह रहा है बादशाह होने की, तो बादशाह 52 में से सब में से निकालना है। मैंने बोला था अभी कितने होंगे, फेस कार्ड जो होते हैं हर मतलब एक वैसे 3 होते हैं,
हर सेट में, लेकिन यहाँ केवल बादशाह को लेना है। तो कितने 4 सेट होते हैं, तो 4 बादशाह हो जाएंगे। ठीक है, बादशाह कितने हो जाएंगे 4, तो यहाँ पर एन ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। प्रायिकता कितनी आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी एन ई अपॉन एम एस यानी कि 4/52। काट लेंगे इसको, कितना आ जाएगा 1/13। इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी बादशाह। और एक चीज बता दूं, अगर बादशाह की जगह बेगम गुलाम ए बी को अगर लिखा हो, कोई सा फेस कार्ड या इक्का भी हो, ठीक है, बादशाह की जगह इक्का बेगम गुलाम या कोई सा नंबर एक कोई एग्जिट एक पत्ता केवल निकालने को बोला जा रहा हो सभी सेट में से, तो उसकी प्रायिकता यही आएगी। ठीक है, सबकी ये चीज ध्यान रखना। अगर इसकी जगह कुछ और भी दे दें कि ये चाहे इक्का दे दें या गुलाम दे दें बेगम दे दें, ठीक है, तो उसका या कोई दो नंबर वाला पत्ता 4 नंबर वाला पत्ता, तो सबकी प्रायिकता जो होगी, केवल अगर एक ही पत्ता आप पूरी गड्डी में से निकाल रहे हैं तो उसकी प्रायिकता 1/13 ही आती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा हटके इन सबसे, गेंद वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक थैले में 5 काली है 4 नीली है और 10 पीली गेंद है, तो नीली गेंद ना चुनने की प्रायिकता। ठीक है, मतलब ये कह रहा क्वेश्चन कि नीली गेंद को हटा दो, इनसे मतलब नहीं है तुम्हें, बाकी की प्रायिकता निकालो। ना चुनने का मतलब यही होगा कि इनको नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। तो पहले इसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका निकालते हैं एनएस। देखो इनको तो पता है हमें, इनका निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं एनएस, सबको हम जोड़ लेते हैं, जितने भी दें 5 4 और 10 सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5 4 9 और 10 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, एनएस कितना आ जाएगा 19। अब इसमें से हमें 4 को नहीं लेना है, मतलब नीली गेंद नहीं लेनी है, तो कितना बचेगा 5 और 10 की तो बचेगा। तो यहाँ पे जो एन ई हो जाएगा, हमें चुननी है केवल काली गेंद चुननी है और पीली गेंद चुननी है। तो 5 + 10 यानी कितना हो जाएगा 15। तो एन ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब प्रायिकता कितना हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगी 15/19। ठीक है, अब एक कैंसिल आउट हो नहीं सकता, क्योंकि कैंसिल आउट अगर इसको करेंगे तो ये पॉइंट में जाएगा आंसर। ठीक है, 0 पॉइंट करके समथिंग, तो उसको नहीं करना, बस इतना करके छोड़ दो इसको। ठीक है, इसी तरह से होते हैं, इसी टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस रहते हैं आपके। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा लास्ट पार्ट। और इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री का मैप जो है आपका हो चुका है क्लास, और बाकी ये क्लास अब आपका जो वीडियो इसके बाद अपलोड होगी वो ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस चलेंगी DL4 सेमेस्टर। और यहाँ तक हो गया, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।